नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे सुधा। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इस समय आपको मैं राजस्थान में चुरू जिले के चाड़वास गांव का दृश्य दिखा हूं, जहां पर बेद परिवार के द्वारा गांव में भव्य गेस्ट हाउस और हनुमान जी और पितरजी महाराज के मंदिर का निर्माण कराया गया, जिसका लोकार्पण समारोह हो रहा है। मैं आपको बता दूं, विक्रमचंद जी पवन जी बेद ने अपने भाई गुलाब जी बेद की याद में गेस्ट हाउस बनाए हैं और पितरजी महाराज की श्रद्धान्वित होकर उनके और बालाजी महाराज के मंदिर का निर्माण करवाया गया है। वैसे इस भवन का और इस मंदिर का जो आधारशिला का कार्यक्रम था, खुद गुलाब जी बेद ने किया था, लेकिन कोरोना काल में कुछ ही दिन के बाद में उनका देवलोकगमन हो गया और ये भवन और मंदिर उनकी याद बनकर रह गया। आइए चाड़वास से कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। बेद परिवार द्वारा निर्मित हनुमान जी और पितरजी मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं चाड़वास से। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। चाड़वास का दृश्य आप देख रहे हैं। बेद परिवार द्वारा निर्मित बालाजी पितरजी मंदिर के लोकार्पण समारोह में हवन और पूजन हो रहा है। चाड़वास के महान समाज सेवी परिवार के द्वारा ये पुनीत कार्य किया गया है। मंदिर का निर्माण और गेस्ट हाउस का निर्माण, जिसका लोकार्पण हो रहा है। भगवती कुलदेव्यै नमः स्वाहा। भगवते श्री कुलदेवताय नमः स्वाहा। भगवते श्री कुलदेवताय नमः स्वाहा। भगवते श्री कुलदेवताय नमः स्वाहा। 49 मरुद्गण देवताय नमः स्वाहा। 49 मरुद्गण देवताय नमः स्वाहा। भगवते श्री रुद्रकलश देवताय नमः स्वाहा। भगवते श्री रुद्रकलश देवताय नमः स्वाहा। पुण्यावाचन कलश देवताय नमः स्वाहा। पुण्यावाचन कलश देवताय नमः स्वाहा। रामाय तस्मै नमः। रामानादिपरायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलये सदा भवतमे भो राम मुद्रा राम रामाय नमः स्वाहा। राम रामाय नमः स्वाहा। डूंगर बालाजी के महंत आहुति दे रहे हैं। बेद परिवार उपस्थित है, आप देख रहे हैं। डूंगर बालाजी पुजारी जी का सम्मान हो रहा है। नमस्ते के क्लेशनाशाय। बालाजी और पितरजी महाराज की मूर्तियों की आज प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में हो रही है। चाड़वास के बेद परिवार द्वारा निर्मित भव्य मंदिर में पूजन हो रहा है। श्री विक्रमचंद जी बेद के कर कमलों से प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपादित हो रहा है। बालाजी महाराज की जय। और हनुमान जी महाराज मंदिर में पधार रहे हैं और बालाजी मंदिर में पधार रहे हैं। बालाजी महाराज की प्रतिमा को मंदिर में स्थापित किया जा रहा है। पितरजी महाराज की प्रतिमा अब मंदिर में प्रवेश करेगी हवन कुंड की परिक्रमा के बाद। आदरणीय विक्रमचंद जी पवन जी गुलाब जी बेद के पिताजी पितरजी महाराज की प्रतिमा मंदिर में स्थापित की जा रही है। लोनकंड जी महाराज की गणेश जी की और राम दरबार की मूर्ति आ रही है। पवन जी बेद मूर्तियाँ लेकर आ रहे हैं। पवन जी और विक्रमचंद जी बेद
केकर कमलों से मूर्तियाँ स्थापित की जा रही है। पूरा बेद परिवार उपस्थित है, आप देख सकते हैं। आप देख रहे हैं मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। श्री विक्रमचंद जी और पवन जी वेद हनुमान जी की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपादित करें वैदिक मंत्रोच्चार के साथ, पंडितों के साथ। ओम आंग ह्रीं क्रोम यम रम लम वम शम 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 हम सह सोहम अस्य नूतन हनुमत देवता पाषाण मूर्ति नाम जीवाय स्थितः। ओम आंग ह्रीं क्रोम यम रम लम वम वम शम शम शं हं शं सह सोहम अस्याम नूतन पाषाण हनुमत देवता मूर्ति नाम सर्वे इंद्रिय वाक मन त्वक चक्षु घ्राण जिह्वा प्राण पाद सुगम चीरम तिष्ठन्तु वरदो भावः। ये देखिए मूर्ति स्थापित की जा रही है। मूर्ति को स्थापित कर दिया गया है। पूरा वेद परिवार अपार श्रद्धा और भक्ति के साथ अनुष्ठान में भाग ले रहा है। पवन जी के पुत्र भी यहाँ मौजूद है, विक्रमचंद जी के, गुलाब चंद जी के, पूरा परिवार उपस्थित है। विक्रमचंद जी वेद के द्वारा गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना हो रही है। पितरजी लूणकंद जी महाराज की मूर्ति की स्थापना हो रही है। विक्रमचंद जी और पवन जी वेद के द्वारा अपने पूज्य पिताजी की मूर्ति की स्थापना हो रही है बालाजी की सेवा में। मूर्ति का काम है, कलशों का काम है। इधर चौरा बनाएंगे। मंदिर की परिक्रमा लगवा लखन सीता मन मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम रोज सगावे अस कैसे पद कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनि सारद सारद सहित यम दिगपाल कहाते कवि गोविंद कह सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव वही कीना राम मिलाए राजपद मंदिर के शिखर पर ध्वजा और कलश स्थापना की जाएगी। शोभा यात्रा के साथ बालाजी की ध्वजा लेकर आ रहे हैं। देख रहे हैं ध्वजा स्थापित करने के लिए वक्त जा रहे हैं ऊपर। मंदिर पे बालाजी की ध्वजा स्थापित की जा रही है।
शिखर पर कलश स्थापित किया जाएगा। शिखर पर कलश स्थापित हो रहा है। सामने भी यहाँ पर पहुंचे, आप देख रहे हैं साथ में रखे जी पायलट उनके भाई और रूबी जी महर्षि भी हैं और आप देख रहे हैं विक्रम चंद जी स्वागत कर रहे हैं विधायक महोदय कर रहे हैं। मित्रों, पीछे जो आप खूबसूरत भवन देख रहे हैं, ये निश्चित रूप से जिले के सबसे खूबसूरत गेस्ट हाउस में से एक है और यह गुलाब भवन। 1 साल पहले वेद परिवार के द्वारा इस भवन की और बालाजी मंदिर, पितरजी मंदिर की स्थापना की गई थी, यानी उसकी आधारशिला रखी गई थी, शिलान्यास किया गया था। उस समय गुलाब जी वेद खुद इस दुनिया में मौजूद थे, लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि कुछ ही दिनों के बाद में कोरोना में उनका देहांत हो गया और जो भवन के सपना गुलाब जी बेद ने देखा था, आज वो भवन उन्हीं के नाम से बनाया गया। आज इसका उद्घाटन हो रहा है। एयर कंडीशन तमाम सुविधाओं से युक्त ये गेस्ट हाउस चाड़वास के लिए नहीं, पूरे देश के लिए काम आने वाला है, क्योंकि फरवरी के बाद में चापर में पूज्य आचार्य श्री का चतुर्मासा होने वाला है और ये भवन उस समय बहुत उपयोगी रहने वाला है। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह का भवन बना गया है। आइए अब हम अवलोकन करते हैं गुलाब भवन का। तमाम सुविधाओं से युक्त खूबसूरत गुलाब भवन जो स्वर्गीय गुलाब जी बेद की याद में अब हो गया है। हालांकि इस भवन की आधारशिला भी उनके सानिध्य में रखी गई थी। कुछ ही देर के बाद में इसका उद्घाटन होने वाला है। पुष्पों की सुंदर रंगोली सजाई गई है। क्षेत्र के सबसे खूबसूरत भवन में से एक है गुलाब भवन, जो कि पितरजी दुर्गंज जी महाराज के पुत्रों के द्वारा बनाया गया है। आचार्य महाश्रवण जी का चातुर्मासा होने वाला है छापर में और ये तस्वीर आप देख रहे हैं एक महान व्यक्तित्व की। वेद परिवार का लाडला गुलाब जी बेद इस भवन की आधारशिला रखने के बाद में कुछ ही दिनों के बाद उनका देहांत हो गया और अब ये भवन उन्हीं के नाम से बनाया गया है। सुविधाओं से युक्त खूबसूरत भवन है ये। बालाजी महाराज का परम भक्त परिवार है वेद परिवार। सालासर बालाजी, डूंगर बालाजी के प्रति अगाध श्रद्धा है और ये देखिए सबसे बड़ी खूबसूरती इस भवन की, जिले के सबसे खूबसूरत और बड़े भवन का बड़े हॉल का निर्माण इसमें करवाया गया है। देखिए कितना खूबसूरत है ये। बड़े से बड़े कार्यक्रम का आयोजन इसमें किया जा सकता है। आपने अनेक भवन देखे हैं, लेकिन ये जिले के सबसे खूबसूरत भवन में से इसलिए है कि इसमें जो हॉल का निर्माण करा गया है वो जिले के सबसे बड़े हॉल को कहा जा सकता है। लगभग 2000 लोगों की क्षमता इसमें है। 1000 से ज़्यादा व्यक्ति कुर्सियों पर यहाँ पर बैठ सकते हैं और अभी जो कार्यक्रम होने वाला है सम्मान समारोह वो इसी हॉल में होने वाला है। पूरे हॉल में कोई पिलर नहीं है, पिलरलेस हॉल है ये। गुलाब भवन का खूबसूरत हॉल आप देख रहे हैं। जो खूबसूरती है इस पूरे भवन की, कंडीशन है और लिफ्ट लगी है। हर मंजिल पर गुलाब जी बेद की तस्वीर लगाई गई है। मैं कहूँगा जिले के सबसे खूबसूरत गेस्ट हाउस में से एक है गुलाब भवन। ये गैलरी देखिए आप, डायमंड की तरह चमकती हुई। मैं चाड़वास गांव का दृश्य दिखा रहा हूँ। चाड़वास के महान समाजसेवी परिवार जिन्होंने चाड़वास के लिए बहुत कुछ किए हैं। पहले भी यहाँ पर वाटर फिल्टर की स्थापना की गई थी, अनेक कार्य करवाए गए, लेकिन
चाड़वास का सबसे बड़ा कार्य वह है भव्य गेस्ट हाउस का निर्माण गुलाब जी बेद की स्मृति में और हनुमान जी महाराज और पितरजी लूणकरण जी महाराज की मंदिर की स्थापना। ये सिंदूर हनुमान जी महाराज है जिस पर आप देख रहे हैं सिंदूरी प्रतिमा पर सिंदूर का लेपन किया जा रहा है। श्री पितरजी लूणकरण जी महाराज के पुत्र गुलाब जी बेद जिनके हाथों से इसका आधारशिला रखी गई थी वो कुछ ही दिनों के बाद चले गए थे। आज उनके भाई विक्रम चंद जी और पवन जी के द्वारा ये भव्य गेस्ट हाउस उनकी याद में बनाया गया और बालाजी महाराज का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का समारोह आज हो रहा है। यहाँ पर बाबा के श्रृंगार के बाद में बाबा की आरती की जाएगी और भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न होगा। वैसे भी सिंदूरी हनुमान जी है और सिंदूर का लेपन किया जा रहा है, बाबा को श्रृंगार हो रहा है। देवस्थान विभाग मंत्री राजकुमार जी रेणुआ पधारे हैं और बेद परिवार के द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। भवन का उद्घाटन होने वाला है, तमाम अतिथि पधार रहे हैं। गुलाब भवन का उद्घाटन होने वाला है, तमाम अतिथिगण पधार चुके हैं। वास कस्बे का दृश्य आप देख रहे हैं जहां पर आज बेद परिवार के द्वारा निर्मित हनुमान जी महाराज के मंदिर और भव्य भवन गुलाब भवन का उद्घाटन हो रहा है। रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि, पूर्व देवस्थान भगवा मंत्री राजकुमार जी रेणुआ सहित अनेक लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और इस भव्य भवन का उद्घाटन होने वाला है। गुलाब चंद जी बेद की धर्मपत्नी जी आप देख रहे हैं यहाँ पर पधार चुकी हैं। गुलाब जी बेद की याद में भवन बना है। कर गुलाब भवन का उद्घाटन होने वाला है। परिवार की महिलाओं के द्वारा दहलीज पूजन किया जा रहा है। दहलीज पूजन हुआ है। पिता काट के उद्घाटन कर रही है स्वर्गीय गुलाब चंद जी की धर्मपत्नी जी। स्वर्गीय गुलाब चंद जी बेद की याद में यह और पिता काट के उद्घाटन कर दिया गया है। वर्षा हो रही है, भी उन्हीं का पड़ रहा है। प्रवेश करते हुए भवन में, सभी भवन में प्रवेश करते हुए तमाम अतिथि मंचास्त हो चुके हैं। विधायक अभिनेश जी महर्षि का सम्मान किया जा रहा है। पूर्व देवस्थान विभाग मंत्री राजकुमार जी रेणुआ का सम्मान बेद परिवार के द्वारा किया जा रहा है। का सम्मान स्वर्गीय गुलाब चंद जी बेद के बड़े भाई विक्रम चंद जी बेद और पवन जी बेद के द्वारा किया जा रहा है। तुषाराम जी गोदारा का सम्मान हो रहा है। विधा सर प्रधान संतोष मेघवाल जी का सम्मान निकिता के द्वारा किया जा रहा है। कॉमेडियन मोरारी पारिक का सम्मान किया जा रहा है। SSO जसवीर जी का सम्मान किया जा रहा है। विधा सर पंडित सीताराम जी का सम्मान पवन जी कर रहे हैं। अभिनेश महर्षि जी के भाई राकेश जी पायलट का सम्मान किया जा रहा है। जिला परिषद सदस्य सोन लोमरोड का सम्मान कुटिया राजा कर रहे हैं। जी पुजारी का सम्मान पुजारी परिवार के बच्चों द्वारा किया जा रहा है। महेश पारिक कॉमेडियन का सम्मान हो रहा है। कॉमेडियन सजना पारिक का सम्मान हो रहा है। बालाजी महंत नानूराम जी पुजारी का सम्मान विक्रम चंद जी और पवन जी कर रहे हैं। बहुत श्रद्धा है डोंगर धाम के प्रति बेद परिवार की। मान समाज सेवी संपत जी बेद का सम्मान बेद के परिवार के द्वारा किया जा रहा है। पवन जी बेद सम्मान करते हुए, जिसमें पूर्व मुख्य भूमिका रहेगी संपत जी बेद की, सम्मान किया जा रहा है बेद परिवार द्वारा। तमाम अतिथियों का सम्मान बेद परिवार के द्वारा किया जा रहा है। अभिनेश महर्षि जी की धर्मपत्नी रूबी जी महर्षि का सम्मान किया जा रहा है। सामने देखो दीदी, एक बार दीदी। घर से पधारे सीताराम जी चौधरी का सम्मान किया जा रहा है। जी पंडित जी का सम्मान छापर थाना ASI भरत सिंह जी का सम्मान हो रहा है। बेद परिवार द्वारा निर्मित
बालाजी मंदिर और भव्य गुलाब भवन के उद्घाटन समारोह का दृश्य आप देख रहे हैं चाड़वास गांव से। और गुलाब जी बेद का परिवार यहाँ मौजूद हैं। पवन जी बिक्रमचंद जी के द्वारा सभी अतिथियों का सम्मान हो रहा है। ये तापड़े का सम्मान हो रहा है। गजरा लाए गए हैं बेद परिवार का सम्मान करने के लिए कुटिया राजा के द्वारा, क्योंकि चाड़वास के लिए बहुत बड़ा कार्य है। विशाल गेस्ट हाउस और बालाजी मंदिर पिताजी का मंदिर का निर्माण 51 किलो की माला से बेद परिवार का सम्मान हो रहा है। कुटिया राजा सभी को साफा पहना रहे हैं। गुलाब चंद जी का पवन जी का साफा और माला से सम्मान किया गया। पूरे परिवार का सम्मान किया जा रहा है कुटिया राजा द्वारा। आज के दिन सभी गुलाब जी वेद को याद कर रहे हैं, जिनके कर कमलों से इसके आधार स्थल रखे गए थे, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो कोरोना के शिकार हो गए। परिजनों के द्वारा बिक्रमचंद जी बेद का सम्मान किया जा रहा है। गुलाब जी की धर्मपत्नी जी का सम्मान किया गया है। जिस व्यक्ति की मेहनत से यह भवन बना था वो इस दुनिया में नहीं, उनकी धर्मपत्नी जी का सम्मान किया गया है और भवन उनके नाम किया गया है। जी बेद का सम्मान किया जा रहा है परिजनों द्वारा। के निर्माण में जिनका कार्य है उन सबका सम्मान हो रहा है। काजी जहांगीर और उनके भाई का सम्मान हो रहा है। का सम्मान किया गया है। चाड़वास के तमाम पंचों का सम्मान हो रहा है। श्री शुभकर्ण जी चोरडिया का सम्मान किया जा रहा है। और मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण सहयोग के लिए कुटिया राजा का सम्मान किया जा रहा है। गाड़ी की चाबी दी जा रही है। बेद परिवार के द्वारा कुटिया राजा का सम्मान किया जा रहा है। कबीर जी कहे उगे सूर्य आत हैं, सूर्य उगे हुए वो आत हैं, अस्त भी हुए। उगे सूर्य आत हैं, भूले सो बुलाए, चिड़िया मन में भय बड़े जल में सो मर गया। गीता पढ़ी गई है जाते से ही ध्रुव मृत्यु, जीवन के सारे जन्म नहीं होने नाटक होती, जीवन के सारे मृत्यु निश्चित है। बाकी चाणक्य कहे कि आदमी जन्म जना कुछ नहीं करा, बाकी मरे जना एक चीज ले जाए, वह है वो नाम। आप गुलाब जी का जो अमर हो गया, तो गुलाब भवन हजारा वर्ष करने से जब तक वह पूरी छीन होगी, और बेटों के मायने, लोग के मायने, और वास ऐसे बैठ परिवार में एक तो धन्यवाद देने तो कम है, आपकी जन्मभूमि के लिए तो महान काम करे हुए। इंजीनियर भंडार जी का सम्मान किया गया है। बालाजी महाराज, पीतरजी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं और मेरे साथ आप जोरदार जयकारा लगाएं। बालाजी महाराज की, बालाजी महाराज का जयकारा
इस भवन का शिलान्यास जब किया तो बीकम भाई जी, गुलाब भाई जी और पवन जी ने मुझे बुलाया, मुझे कहा कि आपको आना है। मैं किसी कारणवश बाहर होने के कारण नहीं आ सका। छोटे भाई पायलट राकेश शर्मा जी को मैंने भेजा, गुलाब भाई जी, राकेश, विक्रम भाई जी, पवन जी, ये सब लोग मौजूद थे और इस भवन का शिलान्यास था। आज बिना गुलाब भाई जी के, भाभी जी के कार्यक्रमों से, इनके हाथों से हम इस भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। ये पंडाल भी बहुत पूरा भरा हुआ है, लेकिन जो गुलाब भाई जी की व्यक्तिता है वो हर व्यक्ति के हृदय में है, पंचासी सभी लोगों के हृदय के अंदर है। मैं सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि गुलाब भाई जी ने जो प्रेरणा दी मैं परिवार को, और जिसको पूरा करने के लिए स्वर्गीय लोन जी बैठ के पूरे परिवार ने, चाहे बीकम भाई जी हो, चाहे पवन जी हो, चाहे राहुल, मोहित, रोहित, निकिता और सभी सम्मानित सदस्य हो, इन लोगों ने जिस तरह से गुलाब जी की भावना के अनुसार उनके सपने को पूरा करने के लिए जिस तरह से दिन रात एक करके आज ये भव्य भवन बनाया है और समाज को समर्पित कर दिया है। मैं समझता हूँ जीवन में पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं और पैसे का सदुपयोग भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन बैंक परिवार ने जिस तरह से इसका सदुपयोग किया है, जिस तरह से के लोगों के लिए इसके उपयोग की अपनी भावना के अनुसार आज समर्पित कर दिया है, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा पुण्य का कोई काम हो नहीं सकता है। केवल इतनी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के सामने इनका स्वागत और अभिनंदन किया जाना चाहिए। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बहुत परिवार का स्वागत और अभिनंदन आप सब लोग करें। जिसका शानदार स्वागत किया उसका नाम है पुण्य। इस भवन को बनाने के लिए यदि सबसे ज्यादा मैं किसी की भूमिका मानता हूं तो इस पुण्य राजा की मानता हूं। ये राजा की तरह से इसने काम किया है, इसने सेवक की तरह से, इसका नाम तो राजा है लेकिन सेवक की तरह से काम किया है। इसने झुकना सीखा है और जो झुकता है वो पाता है, झुकता है वो प्यार पाता है, और जिसको समाज प्यार करता है वो आदमी को तूफान से टकरा जाता है, वो किसी के रोके नहीं रुकता है। ऐसे पुण्य राजा का मैं मेरी तरफ से नगर विधानसभा का विधायक होने के नाते, मैं आपका जनप्रतिनिधि होने के नाते, मैं आपका प्रथम सेवक होने के नाते मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। राजस्थान के जाने माने एंकर हेमंत जी लांबा का सम्मान किया जा रहा है, जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे। बहुत अच्छे कॉमेडियन भी हैं। गुलाब चंद जी बेद पुटिया राजा सम्मान कर रहे हैं एंकर हेमंत जी का। सुभाष जी शर्मा का सम्मान किया जा रहा है। आप छात्र चाड़वास में अच्छी सेवाएं भी दे चुके हैं पुलिसकर्मी के रूप में। सभी का आभार व्यक्त कर रहे हैं विक्रम चंद जी बेद। विक्रम चंद जी बेद बहुत ही प्रसन्न नजर आ रहे हैं अपने भाई की याद में। आज जिस तरह से भवन का लोकार्पण हुआ है, मंदिर का उद्घाटन हुआ है, पर एक उदासी जरूर है गुलाब चंद जी को खोने की, लेकिन उनकी याद को अमर कर दिया है दोनों भाइयों ने। यह पूर्णावती हो रही है। यज्ञ पूर्णावती हो रही है। आराम से आराम से आराम से सगड़ो तार आएगा। बालाजी के मंदिर के पट खुलेंगे, बाबा का श्रृंगार हो रहा है, आरती होगी। आरती हो रही है यज्ञ भगवान बालाजी। बालाजी के पट खुल चुके हैं। बहुत ही दिव्य दर्शन हनुमान जी महाराज का।
दिव्य श्रृंगार आप दर्शन कर रहे हैं। चाड़वास का सबसे विशाल भव्य ऊंचा भवन है ये, जिसका आज उद्घाटन हुआ है। बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, भवन वातानुकूलित है। भी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। चूरू जिले के सबसे खूबसूरत गेस्ट हाउस में से एक है गुलाब भवन, जिसका निर्माण बेद परिवार चाड़वास के द्वारा स्वर्गीय गुलाब चंद जी बेद की स्मृति में करा गया है। चाड़वास गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। चाड़वास के निस्संदेह सबसे बड़े भामाशाह समाजसेवी बेद परिवार के द्वारा आज एक ऐतिहासिक कार्य चाड़वास में, जो पूरे जिले में नहीं हुआ है, 2 बहुमंजिला गेस्ट हाउस पूरी तरह से वातानुकूलित, तमाम सुविधाओं से युक्त, और साथ में बालाजी महाराज और अपने जो पितरजी लुनकन जी महाराज की स्मृति में भव्य बालाजी मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आज हुआ है। मुझे याद है जब उद्घाटन हुआ था, 1 साल भी नहीं हुआ है, खुद मिथिले भाई पवन जी और भाई साहब के बीच के जो भाई है गुलाब चंद जी, वो खुद यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन कहते हैं कि होनी को कोई नहीं टाल सकता, विधि का विधान है कि नींव रखने के कुछ ही दिन के बाद में कोरोना काल में आपका देहांत हो गया। लेकिन कहते हैं कि दुनिया कहीं रुकती नहीं है। अब किस तरह के भाव भाइयों के बदले कि इतना भव्य कार्य 1 साल से पहले पूरा हो गया, और साथ में पुटिया राजा भी है। मैं मानता हूं कि गुलाब चंद जी के चले जाने के बाद में जो भाव गुलाब चंद जी के थे, वो सारे भाव पुटिया राजे में आ गए। आज बेद परिवार के द्वारा उनको गाड़ी देकर एक बहुत बड़ा सम्मान भी पुटिया राजा का किया गया। सबसे पहले भाई साहब से बातचीत करूंगा। मैं सबसे पहले आपको नमन करता हूं। मैं जानना चाहूँगा कि 1 साल पहले जब यहाँ पर प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, आज मुख्य यजमान के रूप में विराजमान थे, लेकिन जिस तरह से एक घटनाक्रम हुआ, पूरे चाड़वास में सन्नाटा छा गया था गुलाब जी के चले जाने के बाद, किस तरह के भाव बने उसके बाद? ऐसा है, पहले ये भवन में मेरे पिताजी के नाम से बना रहा था जी, पितरजी महाराज है जी, उनके नाम से बना रहा था। और जिस टाइम उद्घाटन किया उस टाइम हम तीनों भाई, मैं, गुलाब, पवन, हमने तन मन से इसका उद्घाटन किया। लेकिन ऊपर वाले की ऐसी इच्छा बनी कि मेरे छोटे भाई को उन्होंने ऊपर बुला लिया। बोलते हैं ना कि अच्छे आदमी को ऊपर भी ज़रूरत रहती है, नीचे भी ज़रूरत रहती है, लेकिन ऊपर ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए ऊपर बुला लिया। और उनके मन में था कि गांव के अंदर मैं कुछ न कुछ करूं, और उन्होंने एक मन में संकल्प किया था कि एक बेद भवन भी होना चाहिए, पिताजी के नाम से कुछ न कुछ होना चाहिए। पैसा आज है, कल नहीं है। तो हम तीनों भाइयों ने बैठ के डिसाइड भी किया था। और फिर उनको 100 वर्ष पहुंचने के बाद में तो उनकी जो इच्छा थी उससे 100 गुना मेरा मन करने लग गया, उससे भी बहुत बेटर बनाऊँ मैं, और गुलाब भाई के नाम से मैं इस समर्पित कर दूँ। बिल्कुल, आप सुन रहे हैं कि भाव ऐसे बन गए कि 100 गुना ज़्यादा अच्छा बने, और बना है। मैं क्योंकि मैं पूरे ज़िले में होने वाले तमाम उद्घाटन समारोह में जाता हूं। आज के जो विधायक थे, मुख्य अतिथि, पूर्व देवस्थान मंत्री, उन्होंने भी कहा कि पूरे जिले में ऐसा भवन में, और जहां पर हम बैठे हैं वो हॉल तो वास्तव में पूरे जिले में सबसे बड़ा हॉल है, जहां पर भव्य समारोह होने वाले हैं। छोटे भाई पवन जी से बातचीत करना, 2 शब्द आपसे भी लेना चाहूँगा, क्योंकि आज भावुक क्षण है, क्योंकि किसी ने कल्पना नहीं की थी कि जिस व्यक्ति के द्वारा नींव रखी गई वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन इस भवन के रूप में आपने उनको अमर कर दिया है। क्या कहेंगे? बस हमारा तो यही था कि कैसे भी करके गांव में मेरा भाई जिंदा रहना चाहिए जी, गांव के अंदर ऐसा रहना चाहिए, गुलाब नाम जिंदा रहे। उसके लिए हमने हमारी तरफ से जो कोशिश हो रहा है, प्रयास कर रहे हैं, भाई का नाम जिंदा रखने के लिए कोशिश करते रहेंगे। इसे कहते हैं गागर में सागर भरना, छोटे से शब्दों में कि हमें अपने भाई का नाम जिंदा रखना है। और निश्चित रूप से ये अमर हो गया गुलाब नाम। और आज जिस भाव के साथ यहाँ पर उद्घाटन समारोह, इतना बड़ा सम्मान समारोह, जैसा भाव गुलाब जी का रहता था, क्योंकि मैं प्रत्येक वेद परिवार के प्रत्येक कार्यक्रम में पितरजी महाराज का जो डूंगर पे भी होता है, यहाँ पर भी होता है, हमेशा कवरेज करता रहा हूँ। और उस दिन मैंने इंटरव्यू भी लिया था, लेकिन मुझे कहीं नहीं लगा कि ये इंटरव्यू आखिरी इंटरव्यू साबित होगा। लेकिन आज बड़े भाई और छोटे भाई ने उस महान व्यक्ति के नाम को अमर कर दिया। और आज जिस व्यक्ति का सम्मान गुलाब जी के रूप में हुआ, पुटिया राजा चाड़वास की जाने माने समाज सेवी, जिनको वेद परिवार के द्वारा गाड़ी देकर सम्मान किया गया। गाड़ी तो प्रतीक थी, लेकिन वो एक भावना थी जो पुटिया राजा के प्रति वेद परिवार ने प्रकट की। कितना बड़े गौरव की बात है, वेद परिवार के दौर में इस रूप में आज का आपका सम्मान किया गया। क्यों
पहले तो धन्यवाद दे रहे हैं सब लोग थे, एक फ़ोन पर सब लोग आया। और मैं गुलाब भाई जी के बारे में कहीं बताऊँ कि भाई हर टाइम मारूँ इसो कोई दिन कौन गयो जो मारूँ बे बात करे मैंने या जो भी है। और हॉस्पिटल में आतो बे मारूँ वीडियो कॉल बात करता और क्यों किए भी करे आपने वो काम बढ़िया हुआ है। और बाकी हर भावना मैं आज भी आने फ़ोन करता हूँ, आज कोई गरीब घर की लड़की की शादी होनी और होनी तो बंद मैं एक फ़ोन करता हूँ, आता ही कहता जाओ गणेश भाई जी है सोनी है बांका धर्म भाई हेट है तो मैं आता ही कहता जाओ बट जार बटू यहाँ कर दे हर चीज़। परंतु शिव जी ये है कि जानू आनू तो सबको है, परंतु आज यहाँ जावे भी है आवे भी है और जन्म जहाँ की कौन ले रहा है जावा जना एक चीज़ ले जाएगी रहे वो है नाव। तो वो आज वो नाव 1000 साल के लिए ऊपर अमर हो गयो क्या गुलाब भवन। देखो अपन भी जानू है सब ने जानू है तो ये है कि जन्म जना की कौन ले रहा हो जावे नहीं तो वो एक नाव ले जाए जो को आपको नाव फलानचंद जी को या फलानचंद जी तो आज वो नाव अमर है। और ये है कि भाई जी की तो कहीं बता भाई जी को नाव मानते ही है कि हिम्मत से टूटे परंतु माने या लाग रहे आ बयान देवा के आज माँ के 4 मास का भगवान है। तो आज ये है कि मैं लोग हिम्मत हार गया भाई ये लोगों की इतनी शक्ति आई भगवान जाना कटवाई और आप पितरजी महाराज को आशीर्वाद है अति शक्ति ये लोग कह रहे हो कि नहीं भवन मनाशिया आगे एक बार यहाँ हो गया कि नहीं कुछ कौन करा पर आग के खुद ये चला क्यों नहीं भवन मनना चाहिए। तो मैं तो साधुवाद देवा के मौका मैं पूरा 4 वास की तरफ बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि थोड़ा थे 4 वास का प्रतिमा का सिर पर हाथ रखा अति बात है। बहुत भावुक बात कही है कि चाड़वास के लिए ये भगवान है और कह रहे हम सब की हिम्मत टूट गई थी क्योंकि जो व्यक्ति चाड़वास की आंखों का तारा था गुलाब जी वेद मेरे से बहुत प्रेम था, मुझे फ़ोन कर रहे थे अपनी कंपनी का विज्ञापन लास्ट बार जब आए थे तो उन्होंने विज्ञापन चलाया था और जब मैंने ये घटना सुनी तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस विज्ञापन के बारे में पवन जी से बातचीत करूँ, वो चलता रहा। लेकिन जब ये सुना कि उस भवन का नाम अब पितर जी के नाम के बजाय गुलाब जी के नाम से कर दिया गया है, वास्तव में अद्भुत भावना थी और गुलाब जी के प्रति परिवार में विशेष प्रेम भी था। और आज हर आंखों में आंसू नजर आ रहे थे, यहाँ तक कि बड़े बड़े नेता मंत्री आए वो भी भावुक हो गए थे गुलाब जी को याद करके। और ऐसे महान व्यक्ति की याद में गुलाब भवन का निर्माण वास्तव में चाड़वास में गुलाब जी के नाम को अमर कर गया है। गुलाब जी वेद के परम मित्र संजय जी बच्छावत हमारे साथ हैं। आज के कार्यक्रम में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, चाहे उद्घाटन से लेकर मंच तक का कार्यक्रम हो। किन शब्दों में अपने मित्र के प्रति भाव प्रकट करना चाहेंगे, श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? गांव के मसीहा थे, भगवान थे गाँव, उनके लिए उनकी बहुत इच्छा थी। जैसे होली का प्रोग्राम किया था, ओसवाल पंचायत भवन भी उन्हीं की देन है बनाने, सबको प्रोत्साहन करने के लिए। आज उनको हम बहुत याद करते हैं। आज उनका ही बहुत इच्छा थी कि मेरा एक भवन बने, राज वो साकार हो गया। हम उनको आज ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। साथ में उनके भाई भिकमचंद जी ने बहुत मेहनत की, बहुत डट करके काम किया। साथ में पवन बेद है, छोटा भाई हो, पुटिया राजा, सबका सहयोग रह के ये भवन है। हम आधी रात उनके लिए तैयार है एकदम। आज जी दुगड़ भी 2 शब्द अपने मित्र गुलाब जी के बारे में कहना चाहेंगे? मैं उनका अनन्य मित्र था और पर बराबर उनसे मेरी बात होती रहती थी। आज उनके बारे में कुछ बोलना ऐसे लग रहा है कि जैसे वो हमारे बीच में ही हैं। और मैं साथ में श्री जैन श्वेतांबर तेरापन सभा चाड़वास का मंत्री भी हूँ। उसके नाते मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि हमारे समाज के लिए उनका एक ये बहुत अमूल्य गिफ्ट हमको दिया गया है समाज के लिए, जो सदैव का हम लोगों के काम आता रहेगा। और उनकी यादें इस भवन के कारण हमारे दिलों में हमेशा जीवंत रहेगी। बिल्कुल सही कहा है, भवन के रूप में उनकी यादें हमेशा जीवंत रहेगी और निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कार्य हुआ है। 2 शब्द संजय जी भटेरा भी इस अवसर पर स्वर्गीय गुलाब जी के बारे में कहना चाहेंगे? चाड़वास के स्वर्णिम काल में ये जो नया अध्याय जुड़ा है, जो हमेशा याद रहेगा। ऐसा काम पहले कभी नहीं हुआ जो इन्होंने करके दिखाया। इतना शानदार भवन बनाया और भी बहुत सारे हर कार्य क्षेत्र में इनका पैसा लगता है वेद परिवार का। बहुत बहुत साधुवाद। गुलाब जी वेद के एक और मित्र सूर्य प्रकाश जी दादी हमारे साथ हैं, उनसे भी मैं 2 शब्द लेना चाहूँगा। चाड़वास के इतिहास में जो ये कार्य वेद परिवार ने जो किया है, एक बात भाई साहब मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो अपना आम भाषा में सुनते आ रहे हैं, संगठन में शक्ति होती है। जो पारिवारिक एकता इनके परिवार की जो मैं निकट देखता आ रहा हूँ काफ़ी सालों से, मैं वापी रहता हूँ और पवन जी और मैं साथ में क्लास में एक साथ में पढ़े हुए हैं। इनका जो संस्कार है परिवार का और एकता है परिवार की, बस उसका एक उदाहरण, जीता जागता उदाहरण है, ये मैं बोलना चाहता हूँ। और गुलाब भाई जी के बारे में तो मतलब
जब बीमार थे हॉस्पिटल में, हम लोग एक साथ में एडमिट हुए थे। हम लोग यहाँ पर भवन के कुछ कार्यक्रम के लिए आए थे, यहाँ पर साथ में आए थे और साथ में वापस गए, और एक ही हॉस्पिटल में दोनों एडमिट थे और बाजू बाजू में रूम थे हमारे। हर बार चिंता करते रहते थे गांव में क्या हाल होगा, हॉस्पिटल यहाँ पर इतने अपने यहाँ पर प्रॉब्लम है तो गांव में कुछ तकलीफ चल रही है कि यहाँ पर इनसे संपर्क करके, पुटिया जी से संपर्क करके वहाँ पर दवाइयों की और चेयर्स की व्यवस्था करनी, ये करना। तो उसके लिए मतलब जो वो चीज़ है वो मतलब अद्वितीय थे वास्तव में। तो मतलब उनको हर आदमी मिस कर रहा है, हर यहाँ पर भी नहीं, वापी में भी करते हैं। अच्छा, उनका एक स्वभाव मैं आपके सामने एक रखना चाहता हूँ। मेरे एक मित्र हैं वापी में, सरवण जी करके, वो बोलते हैं गुलाब भाई साहब के सर पे क्या बर्फ़ रखी हुई है क्या? इनको कभी गुस्सा आता ही नहीं है, हंसते रहते हैं। कभी भी कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे व्यापारिक नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब हंसते ही रहने का। क्या लेके आए थे सूर्य प्रकाश यार, चला जाए क्या फर्क पड़ता है। कितनी अच्छी बात कही है कि उनके सर पे बर्फ़ रखी हुई है क्या, ऐसे भाव थे और हमेशा हंसते रहने वाले व्यक्ति थे। लेकिन परिवार ने एक भव्य भवन बनाकर, गुलाब भवन बनाकर उनकी याद को अमर कर दिया है और ऐसे व्यक्ति को आज इस पावन अवसर पर हम नमन करते हैं। मैंने भवन भी बहुत देखे हैं, मंदिर भी बहुत देखे हैं, लेकिन कहते हैं कि भावना से कोई चीज़ अच्छी बनती है। न तो जिले में इतना सुंदर भवन बना है जो गुलाब भवन बना है, और न ऐसे मंदिर की प्रतिमा मैंने देखी है, सिंदूरी हनुमान जी महाराज की प्रतिमा। जब इसको यहाँ पर स्थापित किया गया था उस समय भी सिंदूर थी, उसके बाद में सिंदूर का चोला चढ़ाकर जिस तरह का श्रृंगार हनुमान जी महाराज का किया गया है, मैं उन पंडितों को भी नमन करता हूँ और हनुमान जी महाराज से ही प्रार्थना करता हूँ कि वेद परिवार पर यूं ही कृपा बनाए रखे, क्योंकि डूंगर बालाजी के परम भक्त हैं विक्रमचंद जी वेद, पवन जी वेद और गुलाब जी वेद की तो असीम भावनाएं हनुमान जी महाराज के प्रति थी, पितरजी के महाराज प्रति थी। और ऐसा लग रहा है कि डूंगर बालाजी महाराज साक्षात चाड़वास में आकर विराजमान हो गए हैं।